हाँ दोस्तों, ईरान ने पहली बार ये बात मान ली है कि उनके जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उनके अंदर बड़ा डैमेज हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की स्ट्राइक की वजह से। बट यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि जो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप क्लेम कर रहे थे कि उन्होंने पूरी तरीके से न्यूक्लियर फैसिलिटी डिस्ट्रॉय कर दी है, अब आने वाले समय में ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना पाएगा, वैसा यहाँ पर कुछ भी क्लेम नहीं किया गया। यहाँ पे कहा गया बुरी तरीके से डैमेज हुआ है। जिसके बाद अब सवाल ये उठता है, तो क्या अमेरिका, जिसको ईरान के न्यूक्लियर बॉम्ब का डर था, वो फिर से ईरान के ऊपर स्ट्राइक करेगा क्या? क्योंकि जो डैमेज हुआ है उसको कुछ महीनों में वापस से रिकवर कर लिया जाएगा और न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की शुरुआत जो है वो ईरान के द्वारा कर ली जाएगी। तो दोस्तों फिर बात आती है कि अभी जो सीज फायर है, इस सीज फायर को खुद अमेरिका को ही तोड़ना पड़ेगा क्या? इसे मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SAS टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हैं तो आप अब इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, रिसेंटली अलजीरा के यहाँ पर इंटरव्यू लिया जा रहा था ईरान के स्पोक्स पर्सन इस्माइल बागे का, और इन्होंने क्लियरली इस बात को एक्सेप्ट किया है कि ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उनके अंदर सीरियस डैमेज हुआ है। और सीरियस डैमेज का कारण बताया जा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा जो स्ट्राइक की गई थी, जहां पर यूएस ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत फोर्डो, नतांज और एस्फान करके 3 न्यूक्लियर साइट के ऊपर अटैक किया था विद द हेल्प ऑफ B-2 स्पिरिट बॉम्बर्स, बंकर बस्टर बॉम्बर्स एंड टॉमहॉक मिसाइल। 6 बॉम्ब जो हैं वो फोर्डो के अंदर लॉन्च किए गए थे, 2 बॉम्ब और एक टॉमहॉक मिसाइल नतांज के अंदर, और एस्फान के अंदर 6 बॉम्ब और टॉमहॉक मिसाइल जो है वो यूएस द्वारा यूज की गई थी। और इन सारी चीज़ों को करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के भी प्रेसिडेंट हैं, वो कहते हैं कि मैंने तो न्यूक्लियर साइट तबाही कर दी, अब ईरान का कुछ भी नहीं हो पाएगा। आने वाले समय में तो ईरान जो है वो इस न्यूक्लियर साइट्स के अंदर इनरिच भी नहीं कर पाएगा, यानी ईरान अब कभी बम ही नहीं बना पाएगा, ऐसा कुछ करके आया हूं मैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये बात कह रहे थे, तो दूसरी तरफ यूएस की ही इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा कहा जा रहा था कि ईरान की न्यूक्लियर साइट डैमेज हुई है, डिस्ट्रॉय नहीं हुई है। ईरान को जो सेटबैक लगा है अभी, वो कुछ महीनों में रिकवर हो जाएगा, इवन ईयर्स में भी नहीं, कुछ महीनों में। और कुछ महीनों के अंदर अंदर ईरान जो है वो वापस से न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगा। ये क्लेम उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा किया जा रहा था। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने क्लेम को और मजबूती से रखने के लिए कहते हैं कि अरे इंटेलिजेंस एजेंसी को कुछ नहीं पता, मेरे को पता है, और मैं कह रहा हूं ना बॉम्ब पूरी तरीके से तबाह हो गया है, मतलब पूरी तरीके से तबाह हो गया है। जिसके बाद अब ईरान ने ओपनली आके जो डोनाल्ड ट्रंप के क्लेम है उनको कैंसिल करते हुए उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी के क्लेम है इनको मजबूत कर दिया है, जो क्लियरली दर्शाता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बस फेंके जा रहे हैं दिन पे दिन। कुछ नई बात, कुछ नई फेंका फेंकी जो है वो आए दिन आपको देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर एक और बड़ा डेवलपमेंट जो देखने को मिला है वो ये है कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की क्लैरिबिलिटी के ऊपर एक बड़ा सवाल अब उठने वाला है। IAEA ने भी ऑलरेडी इन स्ट्राइक के ऊपर कंसर्न शो किए हैं। IAEA ने ग्राउंड लेवल के ऊपर पे जाके ये चेक भी करने का प्रयास किया है, हालांकि रोड पे जाके नहीं किया है, ईरान के अंदर जाके नहीं किया, सैटेलाइट इमेज वगैरह के जरिए जाके किया है, और उन सैटेलाइट्स के डाटा के जरिए पता करने का प्रयास किया गया है कि ईरान के अंदर कोई लीकेज हुआ है कि नहीं। पर कोई भी लीकेज यहाँ पर अभी तक देखने को नहीं मिला है, जिसके बाद ये बात साफ है कि ईरान का जो न्यूक्लियर बॉम्ब का डेवलपमेंट है वो पूरी तरीके से तबाह नहीं हुआ, बस थोड़ा बहुत डैमेज जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि यूएस की स्ट्राइक से और इजराइल की स्ट्राइक से यहाँ पर देखने को मिला है। इसी कारण से कई सारे एनालिस्ट का यही कहना है कि ओवरऑल रूप से ईरान का जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का प्रोग्राम है वो डिले हुआ है, पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ। कुछ महीनों में ईरान जो है वो वापस से स्ट्रांग रूप से वापस आ जाएगा। इवन IAEA ने तो ये तक कह दिया है कि देखो अभी जो स्ट्राइक हुई है ईरान के ऊपर, ईरान को इस बात से इनसिक्योरिटी क्रिएट हो चुकी है कि यार अगर अपने को जिंदा बचना है ना तो अपने को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना ही पड़ेगा।
और वो बात जब ईरान के अंदर आ चुकी है तो अब आने वाले समय में ईरान जो है वो और तेजी से रिस्पॉन्ड करेगा। इवन बताया ये भी जा रहा है कि ईरान को पहले ही पता चल चुका था कि यूएस जो है वो स्ट्राइक कर सकता है फोर्डो के ऊपर। इसी कारण से जितने भी मेन इक्विपमेंट थे फोर्डो के अंदर उनको इवैक्यूएट करके पिस्काव माउंटेन के नीचे ले जाया गया था। और वहाँ पर ऑलरेडी न्यूक्लियर साइट्स हैं जो काफ़ी सिक्योर्ड हैं, और वहाँ पर जो न्यूक्लियर साइट है वो इतनी गहरी जगह पे है कि बंकर बस्टर भी वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता। इसी कारण से कुछ इक्विपमेंट जो है वो ऑलरेडी इस तरीके से प्रोटेक्ट जो है वो ईरान ने कर लिए हैं। अब बात आती है कि क्योंकि ईरान के पास न्यूक्लियर बम बनाने में कुछ ही महीनों का समय है, अगर हम देखें तो, क्योंकि कुछ महीनों में जितना भी सेटबैक है वो सब खत्म किया जा सकता है। और अकॉर्डिंग टू नेतन्याहू जो कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा कहा गया था कि 15 दिन के अंदर अंदर इजराइल जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। इतनी कैपेसिटी उस समय पे आ चुकी थी इन स्ट्राइक्स के पहले। तो कुछ महीनों की बात की जा रही, मान लो 10 महीने और फिर 15 दिन ही है, इसमें वापस से ईरान जो है न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। तो फिर यूएस को तो दिक्कत इसी बात से है ना कि यार ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब ना बना ले। अब अगर क्षमता दिखाई दे रही है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है तो फिर क्या यूएस यहाँ पे एयर स्ट्राइक वापस से करेगा क्या? अभी के लिए पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को एक पीस मेकर के रूप में वर्ल्ड के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। और ईरान को भी अगले हफ्ते से टेबल के ऊपर लेके आया जाएगा। ईरान और यूएस दोनों साथ में मिलकर चीज़ों के ऊपर बातचीत और नेगोशिएशन करने वाले। तो ऐसी कंडीशन में मोस्ट प्रोबेबली ईरान के ऊपर से कुछ सैंक्शंस हटेंगे और ईरान जो है वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को कुछ समय के लिए हॉल्ट कर सकता है, कि ये चांस भी यहाँ पर बन सकता है। या फिर ईरान कुछ दिनों के अंदर अपना न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार कर ले, ये भी हो सकता है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है, हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स की मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी की नोट्स की समरी और इंडिया की बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।